जब हम भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, कैसे पढ़ेंगे सर? चोर को चोर नहीं कह सकते, नफरती को नफरती नहीं कह सकते, दगाबाज को दगाबाज नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे? कम से कम उनके एवज में कौन सा शब्द बोलना है ये बता दे। और देश का सारा मीडिया, जिसे मैं बाजारू मीडिया कहता हूँ, वो सारा प्रिंट मीडिया वो दिखा रहा है। और आज संसद का वो है ओम बिरला अध्यक्ष, वो कह रहा है हमने कोई बयान ही नहीं किया, तो आप किस पर विश्वास करेंगे ये मुझे बता दो। लेकिन हमारी आदत सब तो है ना, ये जयचंद जुमलेबाज। किससे बात कर रहे हो आप? जब देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, परजीवी कह सकता है, तो आम सांसद उनको कहेगा तो आप जोर पड़ता है। मतलब तुम मुझे तो कुछ भी कहो, और अगर आपको कहेंगे तो आप बैल लगा दोगे, इसे ही तानाशाह कहते हैं। बस तो जब आपको लग रही है तो सबको लग रही है, सब बोल रहे हैं। जो अंधभक्त है वो नहीं बोलेंगे कि एक नेता सेवा करने गया और जा करके जो सरकारी पैसा था वो मंदिर में चढ़ा कर अपनी जेब में रख लाया, ये शब्द कहोगे क्या? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मोदी की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, या उनकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ जो सब 70 साल की कहते हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि 70 साल में 3 साल मोदी के भी आते हैं। तो जो 67 साल में पिछली सरकारें दे करके गई, ये उन्हें बेच रहा है। ये कौन से तुम्हारे संविधान में लिखा? बता, संविधान में कब लिखा है? संविधान में एक शब्द लिखा है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो सरकार को चलाएगा, देश की कानून व्यवस्था को चलाएगा, ना कि उस संस्था को बेच करके जाएगा। ये कहाँ लिखा है? वो 1947 से आज तक सेना कब ठेके पे गई है जो आप कर रहे? कि जब इस देश की धरोहर से छेड़छाड़ होगी तो वो राष्ट्रद्रोह में आता है। अब ये देश की जनता तय करे कि ये धरोहर से छेड़छाड़ की गई है, इसे क्या कहना है? भाई हमने आपसे पहले ही कहा था, हम तो आपसे 2 साल से कहते आ रहे कि एक मरोगे, एक मरोगे, सारे मरेंगे। आज नंबर किसान का था, वो लड़ के बचा लिया, अब सेना का आ गया। अब सेना नहीं बचा पा रही तो अब जो है बैंकों का आ गया। ऐसे ही पहले LIC बिकी, सारे रेलवे बिकी, एयरपोर्ट बिके, एयरलाइंस बिकी। जिस देश में अपनी हवाई जहाज सेवा नहीं है वहाँ बहन जो वो बन रहा क्या बोल रहे हैं मिनिस्टर उस विभाग का, तो उसका क्या काम है? देश को लूटने का। देखिए, बिल्कुल बुद्ध जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और ये इनका तो यही पता नहीं ये किसके साथ है। ये हिंदुस्तान में मुस्लिमों को गाली देते हैं और विदेश में जाकर मुस्लिमों के हाथ चूमते हैं। तो इनका क्या है? हाँ, उसे क्या पता जिसके अपना कुछ है ही नहीं। बताओ तो तेरी मोहन भागवत जी, आपकी भतीजी किसके यहाँ गई? बताओ, आपकी भतीजी का पति कौन है? मैंने बताया कि ये RSS एक नया प्लान लेकर के चल रही है कि धीरे धीरे एक चीज़ खत्म करते चले जाओ, और एक दिन भारत का संविधान खत्म करके RSS का संविधान लागू करने की तरह। तो देश की जनता को संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो एक साथ आना पड़ेगा, मतभेद भूल करके आना पड़ेगा। अनाउंसमेंट कर दिया। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि वो है राष्ट्रीय संपत्ति और आप उसे मोदी का शेर कह देते हो। मोदी अपने घर से जमीन बेच करके लाया था, जो आप मोदी का शेर कहते हो। भारत की जनता के टैक्स का पैसा है वो। जब जनता से पूछ के अपने मंत्रिमंडल से सलाह करे बिना कार्य करोगे तो वो ऐसा ही होता है। अनुपम खेर ने कहा है कि भाई शेर के दांत हैं तो दिखाएगा ये स्वतंत्र भारत का शेर है। उस गद्दार से ये पूछो, उस गद्दार से ये पूछो कि आज कश्मीरी पंडित दर दर ठोकरे खा रहे, आज क्यों नहीं बोल रहा? बोले ना, बताए ना, कश्मीरी पंडितों पर जवाब देना। आज उनके नाम पे फिल्म बना के झूठी और करोड़ों अरबों रुपए खा गए ये लोग, आज क्यों नहीं बोलते? तो ऐसे गद्दारों की बात क्या करनी? अरे हमने तो पहले ही कहा है कि RSS नकलची है, नकल करते हैं। श्रीलंका तो डूब गया, लेकिन तो ये भी डूब जाएगा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। बहुत एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि पड़ोसी के बारिश पड़ेगी तो लोत्ती हमारे भी पड़ेगी। तो जब पड़ोसी के आग लगेगी तो लपट आपके भी आएंगी। इन्हें यही पता नहीं कि ये सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं। कौन है ये? देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, सांसद है, विधायक है, कोई IAS है, क्या है मोहन भागवत? उस संस्था के अध्यक्ष जो कहीं सड़क नहीं पहुंचे ना, वहाँ RSS पहुंच गया है पूरे देश में। कहाँ RSS की शाखाएं कहाँ पहुंच गई? RSS की शाखा देश में पहुंच गई। देश में आग लगाने के लिए RSS की शाखाएं बहुत है। वो आग लगाते हैं और क्या आगे लगाते हैं? राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कौन करता है राष्ट्रवाद की बात? संघ वाले। किसने कहा राष्ट्रवाद की बात करते हैं? वो तो भाई प्रचार करते वे राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जो भारत के झंडे को 55 साल तक अपने उस पर हेडक्वार्टर पर ना लगाते हो? वे राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं? वे राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं जब अंग्रेजों के साथ पूरा देश लड़ रहा था और ये अंग्रेजों के पिट्ठू बने बैठे थे? वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे?
राष्ट्रवादी नहीं है वो। नहीं है। देश में सरकार चल रही है उनके बंदों की, क्या संघ के जो सरकार तो पता नहीं किस किस की भी चलती है। अच्छा सरकार चलना वो अलग बात है, राष्ट्रभक्ति अलग बात है। बहुत बड़ा है। तो भारत का रुपया जो आज तक नहीं गिरा वो 80 से नीचे कैसे चला गया भाई, ये बता। निर्मला सीतारमण तो बोल रही है ना, बहुत से देशों में मुद्रा गिर रही है। वो तो ये भी कहते कि मैं प्याज भी नहीं खाती। ये देश के वित्त मंत्री का काम हो। पता है क्यों? कि जब हमारी नीति निर्धारण करने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे तब ऐसा ही होगा। जैसे आरबीआई का गवर्नर, वो एक बड़ा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था, वो इतिहास का एक स्टूडेंट है, तो वो कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं है। वो तो यही बता देगा मुगलों के काल में ऐसे हुआ था और उनके काल में ऐसे हुआ था, बस उसी पे चलता रहेगा। योगी जी क्या पर तो रितंबरा से ये पूछ, तेरे कितने बच्चे हैं? बयान कैसे देते हैं? हैं? कैसे बयान देते थे लोग? यही तो है भाई, बयान तो कोई कुछ भी दे दे। जो ये कहता है 4 बच्चे पैदा करो, उनसे ये पूछो तेरे कितने हैं। जो कहता है 2 बच्चे पैदा करो, उनसे पूछो तेरे कितने हैं। जो जनसंख्या पे बात करता हो वो बताए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं, देश में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। यूपी सिमल कर रही है। जब पशुओं की दवाई में इंस्ट्रूमेंट में 50-50 करोड़ का घोटाला, 65 करोड़ का बजट और 50 करोड़ का घोटाला। कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लोग हैं जो उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, आबादी बहुत बढ़ रही है विशेष वर्ग के लोगों की। तो इन्हीं के परिवार बना रहे। जब ये दामाद उन्हें अपना बना रहे तो मैं क्या कर सकूं? क्यों? जम्मू कश्मीर में आईटी सेल का हेड कौन था? बीजेपी का आतंकवादी है। और ये जो जिन्होंने गला काटा है यहाँ राजस्थान में, उदयपुर, वो भी बीजेपी में थे। तो अपराधियों के सर पे हाथ, बीजेपी का साथ। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कौन आज तुमको कैसे आतंकवादी है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पदाधिकारी बनाओगे उसकी तुम जो है जांच नहीं करोगे, ऐसे ही बना दोगे। कल को तो तुम देश का राष्ट्रपति भी आतंकवादी लाके बना दोगे, कह दोगे हमें पता ही नहीं चला था। ये कोई कहने की बात होती है? पत्रकारों सवाल कोई बन जाए है? कोई बाद में आतंकवादी बन जाए तो बाद में कैसे? वो पहले आतंकवादी है। सर पे थोड़ी ना लिखा है किसी के कि वो आतंकवादी है। सर पे थोड़ी ना लिखा है कि वो आतंकवादी है। तो फिर कैसे तुम कैसे कह दोगे? सर पे नहीं लिखा है तो तुम कैसे कह दोगे दूसरे आदमी को? तुम कैसे सारी एक कम्युनिटी को आतंकवादी कह देते हो? क्या एक हो जाता है? तुमने, मैं बता देता हूँ, बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी और उस लड़के को जेल से रिहा कराया गया और उसे बीजेपी के अंदर लाया गया। हत्यारों को कौन अंदर कर रहा है? उसके तो माथे पे लिख रहा था कि उसने हत्या की है। आपको तो बस बीजेपी में सब माफ है ना, है? बीजेपी में सब माफ है। तो फिर आतंकवादी क्यों कहते हो? सबको माफी कर दो, फिर क्यों शोर मचा रहे हो? जो बीजेपी में जाएगा वो तो सब साफ हाँ, बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है कि अपराध करो और बीजेपी में चले जाओ, तुम दूध के धुले हो जाओगे। हत्याएं करो, उसमें चले जाओ, सारी हत्याएं माफ हो जाएंगी। क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सारे अपराध माफ कर सकता है तो फिर क्या रह गया? किसने? अगर बड़ा है तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा? अच्छा, प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है उनका। और 56 इंच का सीने वाला डर गया। किससे डर गए? कहाँ डरे हैं? डर गया। देखो कितने शब्दों पे बैन लगवा दिया। कौन डर गया? वो शब्द तो आपत्तिजनक है और भारी भक्कड़ है, इसलिए बैन लगाया तो ना। भारी से डरता सही तो है ना? तो 56 इंच वाला क्यों डरता है? नहीं डरते वो। क्यों? जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहता है, जब डर नहीं लगता। उसको जुमला जी भी कह दिया तो डर लग गया, उसको भ्रष्टाचारी कह दिया तो डर लग गया, उसको जयचंद कह दिया तो डर लग गया, उसको पापी कह दिया तो डर लग गया। प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा रखे आप भी। किसके? प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री रख रहा है? अब रख तो रहे, देखिए कहाँ रख रहा है? देखिए ना, दूसरे देशों में प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं। कहाँ जा रहा? गए तो हैं कहाँ गए? पाकिस्तान पाकिस्तान। बिरयानी खाने गया था। अरे दुनिया में डंका बज दुनिया रहा में है। डंका बज रहा है। हाँ बिल्कुल बज रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम 80 से भी पार चला गया। ये डंका बज रहा तो है। पूरे दुनिया का महंगाई बढ़ रही है ना, क्या? दुनिया का, सिर्फ भारत में बस चले जाओ, अब दुनिया में चले जाओ तो पूरी दुनिया में क्या है? वहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, भारत में मिल रहा है। ये तो रहे अग्निवीर के। कहाँ है अग्निवीर में? क्यों नेतावीर क्यों नहीं बन पाते? नेतावीर बनाओ ना। सबसे पहला काम है नेतावीर बनाओ, IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ, IPS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, पूरे देश को वीर बना दो। पहले मोदी की उम्र देख, 50 साल तो उसका बाप भी नहीं जी सकता, उसका भैया भी नहीं जी सकता। कहते तो है पार्टी ना। तो रहेगी ना, है? पार्टी तो रहेगी ना। पार्टी जने कितनी आई कितनी गई, इस पर जुम्मा 8 दिन से कितनी सीट है? यहाँ 450 सीट वाली नहीं रह पाई। इनकी तो औकात क्या? अमित शाह जी ने हैदराबाद ये में कहा जनता है, सुन, ये जनता है, ये सीट पे बैठाना भी जानती है और देश छोड़ के भगाना भी जानती है। लंका तुम्हारे सामने है। साहू जी, अमित शाह जी ने हैदराबाद में कहा कि 30-40 साल तक अभी बीजेपी रहेगी तभी विश्व गुरु बनेगा भारत। तड़ी पार से क्या आशा कर सकते हो? अब वो भी नहीं कह सकते आप। क्यों? हम कह सकते हैं, हम पे कोई बैन नहीं।